सर्वमंगलाय नमः। षोडश संस्कारों की श्रृंखला में हम आज बात करेंगे अक्षरारंभ, वेदारंभ अथवा विद्यारंभ संस्कार की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, क्षर की मतलब होता है जीव और अक्षर मतलब जिसका कभी क्षर न हो, परमेश्वर यानी परमात्मा। तो ईश्वर में, बालक में ईश्वरत्व का गुण डालने की प्रक्रिया को हम अक्षरारंभ संस्कार बोलते हैं। यानी उसमें भगवत प्राप्ति हेतु एक दिव्य तेज आए और वो भगवान को प्राप्ति कर सके, उस संस्कार का नाम है अक्षरारंभ संस्कार। जैसा कि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, अक्षराणाम अकारोस्मि। अक्षरों में भगवान आकार का स्वरूप कहे गए हैं, जो प्रथम अक्षर है। और फिर अक्षरम परमम ब्रह्म, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म इत्यादि से हमें ये सिद्ध होता है कि अक्षर की तो बड़ी महिमा है और उसको ग्रहण करने की जो संस्कार है, उस संस्कार को हम समझेंगे अक्षरारंभ संस्कार। क्योंकि बिना अक्षरारंभ के, बिना वेदारंभ के, बिना विद्यारंभ के हम इस समाज में प्रतिष्ठित नहीं हो पाते हैं। और इस लोक में, यानी इस लोक में हम अक्षरारंभ, विद्यारंभ, वेदारंभ करके अपनी जीविका का निर्धारण भी कर पाते हैं और ज्ञान का भी बढ़ोतरी कर पाते हैं इस लोक में। और उस लोक में यानी पारलोक में, यह लोक में सुख और पारलोक में हमें मोक्ष का जो साधन है, ये अक्षर के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसीलिए अक्षरारंभ संस्कार का महत्व बढ़ जाता है। हमारे अंदर योग्यताओं की वृद्धि करने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस संस्कार के बारे में कि उत्तरायण होना चाहिए और शुभ दिन होना चाहिए। कब करना चाहिए ऐसा कहा गया है, ये संस्कार को करने का नियम कब है, तो कहा गया है कि प्राप्तेथ पंचमे वर्षे विद्यारंभम तु कारयेत। 5वें वर्ष में विद्यारंभ किया जाता था और गुरु जी के पास छोड़ दिया जाता था। और गुरु जी स्वाध्यायोध्येतव्य, इस विधि के अनुसार बालक के अंदर उसके कुल परंपरा के अनुसार वेदाध्ययन इत्यादि कराते थे। आज के समय में जब बच्चा 2 वर्ष का हो रहा है, 1 वर्ष का, तभी उसको अध्ययन के लिए भेज दिया जाता था। तो पहले भी ये प्रणाली थी कि 5 वर्ष तक बालक को माँ संस्कार सिखाती थी, अध्ययन कराती थी। जो विशेष अध्ययन होता था वो 5वें वर्ष में ही शुरू होता था। तो यानी हम सभी महिलाओं को, सभी माताओं को बोलेंगे, 5 वर्ष तक अपना ज्ञान बच्चे के अंदर जरूर दें। कहा जाता है इस काल में हम जो भी सिखाते हैं, बच्चा जीवन पर्यंत याद रखता है कि उसकी माँ ने उसे ये संस्कार सिखाया था। इसलिए स्कूल या जहाँ भी भेजने की अपेक्षा अपना ज्ञान दें और 5 वर्ष के बाद उसको जो सामान्य ज्ञान है वो अवश्य किसी विद्यालय से, किसी स्कूल से प्राप्त करेंगे। इसलिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि गणेश जी का पंचांग इत्यादि पूजन करके और भगवान श्री गणेश के 12 नाम स्तोत्रों को पढ़ा जाता है। और क्योंकि गणेश जी देवता हैं और सरस्वती माँ विद्या की अधिष्ठात्री कही जाती है। गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठाता हैं और सरस्वती माँ विद्या की अधिष्ठात्री हैं। तो भगवती विद्या अधिक प्रदान करें, गणेश जी बुद्धि प्रदान करें। इस हेतु से गणेश जी के 12 नामों का उल्लेख आता है। 12 नामों का उल्लेख करने के पश्चात हम ये संस्कार करते हैं। कहा गया शास्त्रों में, किसी धान्य में, नवधान्य या चावल इत्यादि धान्यों पे एक रक्त वस्त्र बिछाकर उस पे अनार की कलम से, अनार का कलम बालक के हाथ में पकड़ाते हैं और उससे ओम का उच्चारण वहाँ पे लिखवाते हैं या कोई भी अक्षर, ककार इत्यादि लिखवाते हैं। लिखवाने के बाद से बालक के अंदर अक्षरारंभ का संस्कार होता है। पंचांग पूजन इत्यादि करके और इष्ट देवता, कुल देवता का स्मरण करके गणेश जी के 12 नाम बालक को उच्चारण कराए जाते हैं। कहा गया है कि जो भी विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। गणेश जी के 12 नाम विद्यारंभ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने सुना कि विद्यारंभे विवाहे च, विद्यारंभ के पहले गणेश जी के 12 नाम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। वो कौन से 12 नाम है? सुमुखश्चैकदन्तश्च, गणेश जी के ये 12 नाम ये हैं, सुमुखश्चैकदन्तश्च, कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो, विघ्ननाशो विनायकः,
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यः पठे नरः। ऐसा वाक्य मिलता है कि ये 12 नाम बोल के अक्षरारंभ संस्कार किया जाता है। तो अपने योग्यता के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार सुवर्ण कलम से भी लिखने का विधान है और अनार की कलम सर्व सामान्य सभी को मिल जाएगी। तो एक श्वेत वस्त्र पे पहले उसके नीचे अन्न रख लें, अन्न के ऊपर श्वेत वस्त्र बिछा दें और अनार की कलम अथवा सुवर्ण की कलम से उस पर श्री गणेशाय नमः अथवा सरस्वती नमः अथवा ओम इत्यादि बालक से लिखवाएं और उसके पश्चात वहाँ पे पूजन करें गणेश जी का, सरस्वती जी का और बृहस्पति भगवान का और गुरु देवता का। और करने के पश्चात बालक का अक्षरारंभ संस्कार कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं अक्षरारंभ संस्कार अथवा विद्यारंभ संस्कार। ये इसलिए इसकी महत्वपूर्णता है कि यहीं से आपके जीवन की दिशा तय होती है। बिना विद्या के हम जीवन में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं और इस लोक में भी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है और उस लोक में भी प्रतिष्ठा नहीं होता है। तो दोनों उभय लोक में हमारी प्रतिष्ठा हो, इसलिए विद्या का बहुत ही महत्व है, पूर्ण स्थान है। आज के जमाने में विद्यारंभ संस्कार, अक्षरारंभ संस्कार हम घर पे नहीं करते हैं, हम सीधे स्कूल में बच्चों को भेज देते हैं, जिससे बच्चे स्कूल जाने के लिए डरते हैं, स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए इस संस्कार को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अवश्य करें और ध्यान ये दें कि बच्चे 5 वर्ष तक तो माँ का ही ज्ञान प्राप्त करें, पिता का ही ज्ञान प्राप्त करें, घर का ही ज्ञान प्राप्त करें और 5 वर्ष के यानी 5वें वर्ष में एडमिशन करा के उन्हें आगे का ज्ञान प्रदान करें। इसका महत्व अपना अलग है, इस पर बहुत बड़ी चर्चा है कि क्यों पहले नहीं करना है, क्यों बाद में करना है। तो ये संस्कार जीवन को प्रतिष्ठित करने हेतु अवश्य सही समय पर, सही मुहूर्त में, उत्तरायण में ही करना चाहिए, दक्षिणायन में नहीं करना चाहिए। उत्तरायण में करें, शुभ वार में करें, शुक्रवार, बुधवार गणेश जी का है, शुक्रवार भगवती का है, उस दिन में करें। और तिथियों में भी देख लें कि भद्रा इत्यादि तिथियां ना हो और नक्षत्र इत्यादि का भी ज्ञान करके अवश्य सही मुहूर्त में सही समय पे करें। और इसका फल आपका बालक जब अपने क्षेत्र में एक एक कदम प्रतिस्थापित करेगा तो आपको लगेगा आपने जो संस्कार, ये बीज जो डाला, ये बीज आज इतना ऊपर जाके बैठा है। तो इसीलिए आपके द्वारा किए गए सारे संस्कार बालक के जीवन में सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। तो इसीलिए बालक के लिए आप अवश्य करें।